Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th, continue with chapter 7, that is triangles. Example first, in figure OA equal to OB. हमें क्या गिवन है, OA जो है वो OB के इक्वल है और OD जो है वो OC के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और जो AD है BC के पैरेलल है ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स ले ली तो इसमें OA जो है वो OB के इक्वल गिवन है और OD OC के इक्वल गिवन है और एंगल AOD इक्वल टू BOC ये हो जाएंगे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो तीन कंडीशन हो गई, 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम एंगल ले लेंगे OAD इक्वल्स टू OBC। ये एंगल और ये एंगल ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट। कौन कौन सी लाइन सेगमेंट के लिए फॉर्म कर रहे हैं, AD और BC के लिए। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल, इसलिए AD किसके पैरेलल हो गई, BC के। अब सेकंड एग्जांपल नंबर 2, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant. हमें क्या गिवन है कि AB एक लाइन सेगमेंट है और L क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और जो लाइन L है उस पर एक पॉइंट P है। तो हमने ये शो करना है कि जो P है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस उसका इक्वल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, गिवन क्या है कि L जो है ये लाइन L है, ये AB पे परपेंडिकुलर है और ये क्या कर रही है, जो लाइन L है वो AB को C पॉइंट पे कट कर रही है, passes through C is the midpoint of AB, इसलिए C क्या है, AB का मिड पॉइंट है क्योंकि लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टू प्रूव क्या करना है कि P पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है A और B से, मींस हमने PA इक्वल टू PB प्रूव करना है। तो हमने 2 ट्राइंगल्स ले ली, एक ले ली PCA, दूसरी PCB। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले AC इक्वल टू BC, क्योंकि C क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए AC और BC दोनों इक्वल हो जाएंगी। फिर एंगल ले लेंगे PCA इक्वल टू PCB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये साइड PC जो है दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, कॉमन साइड है। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि PA किसके इक्वल आ गया, PB के। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, लाइन सेगमेंट AB इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ये क्या है कि एक लाइन जो है AB वो CD के पैरेलल है और O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है AD का मिड पॉइंट है। तो हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन सी, AOD कॉन्ग्रुएंट टू DOC। और सेकंड प्रूव करना है हमने O इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि O अगर AD का मिड पॉइंट है तो BC का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे AOD और DOC, जिन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले एंगल ABO DCO के इक्वल होगा। कौन कौन से एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फर्स्ट कंडीशन ली है हमने, एंगल ABO इक्वल टू एंगल DCO, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और AB हमें CD के पैरेलल गिवन है। अब सेकंड कंडीशन ले ली हमने, एंगल AOB इक्वल टू DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन OA
इज इक्वल टू ओ डी, ये हमें इक्वल गिवन है ये कंडीशन। ये कहा है कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो यानी ओ ए और ओ डी दोनों इक्वल गिवन हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 एंगल और 1 साइड है, तो बाय ए एस रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो हमने बाय सी पी सी टी ले लिया कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। अगर ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी और ए डी दोनों इक्वल गिवन है। और ये कहा है कि जो लाइन ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और ये बताना है व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या बताना है, हमने ये बताना है लास्ट में कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, हमने दोनों ट्राइंगल्स ले ली ए बी सी और ए बी डी। इसमें ए सी इक्वल टू ए डी ये इक्वल गिवन है, और एंगल सी ए बी जो है बी ए डी, ये दोनों एंगल, या फिर हम एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हैं इसको, दोनों इक्वल हैं क्योंकि लाइन ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फिर थर्ड कंडीशन में हम लेंगे कि ये जो ए बी है दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो यानी कि 2 साइड हैं और एक एंगल है, तो बाय एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हम क्या ले लेंगे, बी सी किसके इक्वल है, बी डी के। अब बी सी और बी डी दोनों इक्वल हैं तो हमने बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट बी डी एंड बी सी, तो क्या है, दे आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल in which AD is equal to BC and angle DAB equal to CBA. Prove that triangle ABD congruent to triangle BAC. सेकेंड हमने प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, और थर्ड में एंगल ABD इक्वल टू BAC। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स ले ली, ट्राइंगल ABD, ये वाली ABD और BAC, ये हो गई BAC। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि AD किसके इक्वल गिवन है, BC के, ये हमें कंडीशन गिवन है। सेकंड हमें एंगल DAB और CBA, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। तो थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, AB और BA दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, कॉमन साइड। तो बाय SCS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया, BD इक्वल टू AC। तो इस BD AC के इक्वल ले ली, तो एंगल ABD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के। ये प्रूव करना था हमने, तो ये ले लिया हमने बाय CPCT के। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था, और थर्ड में ये है फर्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ये BC और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं AB पे। तो हमने शो करना है कि जो लाइन CD है, ये लाइन CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, AB और CD जो हैं दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं O पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रही हैं। तो एंगल AOD और BOC दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स ले ली, एंगल AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और एंगल
DAO और CBO, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि AD किसके इक्वल है, BC के। अब दो एंगल हैं और एक साइड है, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हमने क्या ले लिया, OA इक्वल टू OB बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब O क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अब O AB का मिड पॉइंट है और O जो है वो CD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है।